तो कुछ इसमें स्कूल के बच्चे भी थे, पर्यटक खूब अच्छे खासी तादाद में थे, 400 से 500 के अराउंड। सुबह का तकरीबन 11 बजे का टाइम था और भीड़ अच्छी खासी थी इसके अंदर। अचानक से बिजली जाती है और उसके बाद पब्लिक थोड़ी सी पैनिक होती है अंधेरा देखते ही। जब नहीं खुला जो ये पब्लिक अंदर ही इसमें फंसी रह गई, अंधेरा हो गया बहुत बुरी तरीके से और हमें कम से कम 40 से 45 जानों का नुकसान यहाँ पे देखना पड़ा। और सल्जूक जो थे टर्किश, उन्होंने आकर के इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। ये इसका टिकट काउंटर है। मैंने अपनी टिकट ऑनलाइन कर ली है, 35 की पड़ी है और यहाँ से आप अगर चाहें तो बार कोड भी यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। 40 रुपीज़ पर पर्सन होती है कैश में। रोड के अपोजिट साइड इसकी ये सामने एंट्री गेट मिल जाती है। तो आज ये कुछ स्पेशल यहाँ पे यूनिटी मार्च था। सुबह जिस टाइम मैं आया था तो यहाँ पे बंद था सब कुछ और अभी शायद ये इसको खोला गया है। तो ये यहाँ पे इसकी एंट्री है, लाइन में लग जाते हैं। तो भाई ऑनलाइन होने की वजह से हमें साइड से एंट्री दे दी, बाकी सब लगे हुए लाइन में। ऑनलाइन का एक तो ये फ़ायदा तो हो गया। अच्छा सॉरी। तो भाई ऑनलाइन का ये एक फ़ायदा ये हो गया कि लाइन में नहीं लगना पड़ा, साइड से एंट्री मिल गई। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको एक ये बगीचा देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में जो है दोस्तों डिटेल में बात करेंगे बाद में। मैं इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ। पहले इसके आसपास के एरिया को विज़िट करेंगे और लास्ट में मैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग से फैक्ट बताने वाला हूँ आपको। साइड में आपको बहुत ही खूबसूरत से गार्डन मिल जाते हैं देखने के लिए और सामने कुतुब मीनार का नज़ारा। और यहाँ पे जो है आपको बहुत ही अच्छे, हर जगह पे आपको एक ना एक खूबसूरत से मोनूमेंट देखने को मिल जाएगा और ये खुद भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा और अद्भुत सा बना हुआ है कुतुब मीनार। ये देखिए कितना प्यारा सा एक नज़ारा। ये कितने सारे पिलर्स इसमें बने हुए हैं। तो इसी के बराबर में दोस्तों ये जो एक मकबरा बना हुआ है, ये इमाम जामिन का मकबरा बना हुआ है। इससे मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ क्या है इमाम जामिन। तो ये है दोस्तों इमाम जामिन का मकबरा जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये उनका मकबरा बना हुआ है जामिन का। तो ये असल में जो था, ये देखिए उनकी कब्र बनी हुई है यहाँ पे और इन्होंने यहीं पे ही कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसमें इमामत की है और हुमायूं के ज़माने में इनकी तदफीन की गई थी यहाँ पे। हुमायूं के ज़माने में इनकी यहाँ पे तदफीन की गई थी। ये इनका मकबरा बना हुआ है। शेख मोहम्मद अली इनका असली नाम था और ये यहीं पे कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है, अभी हम उस मस्जिद को विज़िट करेंगे। यहाँ पे इमामत करते थे, यहीं पे इनका इंतकाल हो गया और ये शायद मतलब उज़्बेकिस्तान से इनका यहाँ पे आना हुआ था और ये यहीं आकर के बस गए थे। 1537 और 1538 के आसपास इन्होंने अपना मकबरा खुद ही बनवा लिया था अपनी ज़िंदगी में ही। मरने के बाद उनकी फिर तदफीन यहीं की गई इसी जगह पे। यह है दोस्तों यहाँ का अलाई दरवाज़ा और ये चाकोर गुंबद 4 दरवाज़ों के साथ मिलकर के बना है। मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ। ये है अलाई दरवाज़ा और इसके जो हैं चारों तरफ से सिमेट्रिकली ये बना हुआ है और इसमें जो है ना आपको सल्जूक की जो है आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। सल्जूक दरअसल क्या थे, वो टर्किश थे। टर्किश जो थे वो उन्होंने आकर के यहाँ पे, टर्किश कारीगरों ने आकर के यहाँ पे इसको बनाया गया था। ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर इसमें हुआ है, बहुत बारीक काम इसमें हुआ है। मैं आपको इसका नज़दीक से काम दिखाता हूँ। बहुत ही बारीक इसमें काम किया गया है। ये सारा आर्किटेक्चर जो है टर्किश आर्किटेक्चर है और चारों दरवाजे जो हैं इसके वो सिमेट्रिकल हैं और सल्जूक जो थे टर्किश, उन्होंने आकर के इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। और यहाँ पे जो है
आवाज़ भी जो है ना एको होती है। इस तरीके से चारों तरफ जो है आवाज़ टकराती है और आवाज़ जो है एको होती है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये पिलर, इतने बड़े बड़े पत्थरों में भी इन्होंने इतनी बारीकी से काम किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। देखो इतने बड़े बड़े पत्थर होने के बाद भी विदाउट किसी मशीन के और किसी उसके इन्होंने किस तरीके से कटिंग कर रखी है। ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे सब ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। सारा पूरा कुतुब मीनार जो बना हुआ है सिर्फ दो चीज़ों से बना हुआ है, ये लाल बलुआ पत्थर से और वाइट मार्बल यानी संगमरमर से। आने की वजह से कुछ नुकसान इसको बहुत हुआ है इस इमारत को, वो भी सारी डिटेल में इसके बारे में पूरी डिटेल अभी आपको बताऊंगा कि भूकंप से इसमें क्या क्या हुआ था और क्या हादसा इसमें पेश आया था। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अद्भुत जगह है, आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। ये भी सामने मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हुआ करता था उस टाइम पे मदरसा, यहाँ था मदरसा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना खिलजी मदरसा, ये पहले मदरसा रह चुका है, मदरसा हुआ करता था। इल्तुतमिश जो है उसका भी मकबरा इधर ही है। इल्तुतमिश के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसको बनवाया था कुतुब मीनार को, तो इसकी सिर्फ पहली इमारत बनाई गई थी, इसकी सिर्फ पहली ही मंजिल को बना पाया था और फिर उसका इंतकाल हो गया था। इसको दरअसल बनाया गया था, कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद बनी थी इसको अज़ान के लिए बनवाया गया था और उसके इंतकाल के बाद इसमें जो 3 फ्लोर जो इसमें चढ़ाए थे वो बनवाए थे, उसके जो उत्तराधिकारी था उसने इसमें 3 फ्लोर बाद में बनाए गए थे। तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। और सामने देखिए दरवाज़ा कितना खूबसूरत, ये देखिए इसके टॉप लास्ट फ्लोर पे भी दरवाज़ा आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए सबसे लास्ट वाला इसका फ्लोर, टॉप ऑफ द फ्लोर ये है, इसका भी दरवाज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों दरवाजे एक ही डायरेक्शन में बने हुए। ये इसका हो गया तीसरा दरवाज़ा। तो इल्तुतमिश जो था वो उसका दामाद भी रह चुका था और उत्तराधिकारी भी था। उसके इंतकाल के बाद इसके जो आगे का काम था वो सारा काम उसके उत्तराधिकारी और दामाद ने, इल्तुतमिश ने करवाया था। और उसी का मकबरा अभी हमें देखने को इस तरफ मिलेगा। इसमें सिर्फ पहली जो मंजिल थी वो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से ये खिलजी के टाइम का मदरसा। ये देखिए एक ये मेहराब बनी हुई है, मदरसा हुआ करता था किसी टाइम पे। ये इसमें वेंटिलेशन के लिए जालीदार खिड़की लगाई गई है। इतने बड़े बड़े मजबूत पत्थर आज भी अपनी उसी हालत में टिके हुए हैं एज इट इज़। सामने यहाँ से कितना अच्छा व्यू कुतुब मीनार का। ये देखो ये सब उस टाइम ये मदरसे का ही हिस्सा था और यहाँ पे किताबें वगैरह पढ़ाई जाती थी। और हर जगह से आपको ये वाला खूबसूरत सा एंगल देखने को ज़रूर मिलेगा। ये देखो ये अभी कितना सा गेट है, ये देखो कितना ही अच्छा व्यू इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो सामने बिल्कुल, ये देखिए इसी तरीके से बने हुए हैं यहाँ पे। और एक अजीब सी इसमें स्मेल हो चुकी है। ये देखिए कितना प्यारा ये मदरसा उस टाइम बना हुआ था। और इसके बैक साइड का पोर्शन ये देख लो, इसका बैक साइड ये है, ये गुंबद बनी हुई है, गोल गुंबद।
एक ये गुंबद बनी हुई है यहाँ पे। और इतने बड़े बड़े पत्थर देखो, कितने विशाल पत्थर हैं ये। और इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, नक्काशी की हुई है, ये देखिए, विदाउट उस टाइम किसी मशीन के। ये देखो सब ये यहाँ पे पूरा पीछे मदरसे के बैक साइड में सारा जंगल है और कुछ भी नहीं है। ये अधूरी सी टूटी हुई सी इमारत यहाँ पे दिख रही है। बस कोशिश करते हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। ऐसे शख्स की कब्र दिखाने वाला हूँ जिसको लोगों ने दुनिया का दूसरा सिकंदर कहना शुरू कर दिया था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो अलाउद्दीन खिलजी की ये कब्र है और ये ऐसे शख्स की ये कब्र है जिसने बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह था। और ये देखिए ये उसकी कब्र है। और अभी मैंने आपको इनका मदरसा दिखाया, जो खिलजी मदरसा अभी हमने देखा था, वो पूरा इन्हीं का बनाया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत। पर यार यहाँ पे तुम व्यू देखो, कितना मस्त व्यू है। बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। आप ज़रूर एक बार यहाँ पे जब भी दिल्ली आना, यहाँ ज़रूर आप विज़िट करना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर देना। तो ये सामने आ चुकी है इल्तुतमिश का मकबरा। ये है उनके उत्तराधिकारी और उनके दामाद का ये मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद का मकबरा। ये एक्चुअली क्या है, ये तो डमी मतलब डमी है। इसके नीचे जो है वो असली कब्र बनी हुई है। इल्तुतमिश जो था वो इनका दामाद भी था और उत्तराधिकारी भी था, तो उसी का ये है मकबरा यहाँ पे बना हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी का। ये देखो ये बना हुआ है मेहराब, जो मार्बल से बना हुआ है, संगमरमर से। और इस पे भी आपको कुरान शरीफ की आयत दिख जाएंगी लिखी हुई। मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सब अरेबिक वर्ड्स में लिखे हुए हैं और ये सब कुरान शरीफ की आयत इस पे लिखी हुई है। और ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये इल्तुतमिश की कब्र है। और ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी भी हुआ करता था और दामाद भी था, तो उसकी ये कब्र बनी हुई है यहाँ पे। ओरिजिनल जो कब्र है वो इसके नीचे है, क्योंकि सभी मकबरों में एक ही पैटर्न रहता है। मुग़लों की जो एक्चुअल जो असली कब्र होती है उसको नीचे रखते हैं, डमी कब्र को सामने रखते हैं। तो ये डमी कब्र बनी हुई है इसकी। अभी देख लेते हैं ये अलाई मीनार सामने। इस अलाई मीनार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये अधूरा क्यों रह गया। छोटी छोटी कब्रें, बहुत सारी कब्रें बेनाम वो यहाँ पे सब देखने को मिल जाती हैं। और ये पूरा हिस्सा जो था मस्जिद का है, पर अब ये कुछ, ये देखिए अब ये भी किसी की कब्र ही लग रही है। क्या है अल्लाह बेहतर जाने, लिखा हुआ कुछ नहीं है, मेंशन कुछ नहीं है। और ये है सामने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई मीनार। असल में क्या था, इसको इस वाले मीनार से डबल इसको बनाने का इरादा था, 2 गुना। और ये जस्ट इसके सामने ही बनाने का उसका इरादा था खिलजी का। फिर सन 1300 के बाद उसकी मृत्यु होने के बाद ये अधूरा रह गया और इसके सामने ही इसको जस्ट बनवाया था। दुगना इससे बनाना था, पर इसको फिर आगे किसी ने कंटिन्यू नहीं किया। देखो जैसा मैंने बताया था ना, 1311 के बाद, खिलजी की मृत्यु के बाद इसको फिर किसी ने भी कंटिन्यू नहीं किया। और इसकी जो चौड़ाई थी, इसका जो विड्थ है, तकरीबन 26 से 27 मीटर के आसपास इसका व्यास होता, क्योंकि 14.5 मीटर के आसपास तो इसी वाले मीनार का है। कुछ कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं। अब ये कब्रें किसकी हैं किसकी नहीं है कुछ पता नहीं है, क्योंकि सब बेनाम हो चुकी हैं। देखो एक ये कब्र बनी हुई है, ये एक सामने कब्र बनी हुई है, बगीचा बना हुआ है पूरा। और अभी देख लेते हैं ये सामने क्या है। ये आई थिंक कुआं लग रहा है, कुआं। भाई अगर पूरा साम्राज्य है, पब्लिक रहेगी, तो पानी चाहिए चाहिए। ये बना हुआ भाई यहाँ पे कुआं। इसको देखते हैं नीचे से क्या है। भाई सूख गया बिल्कुल, पैसे पड़े हुए हैं, चिल्लरें पड़ी हुई हैं, सिक्के वगैरह पड़े हैं इसमें, कुछ नहीं। एक ये कब्र आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये एक कब्र यहाँ पे बनी हुई है, एक पर है गुमनाम। यहाँ से देख लेते हैं
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और आयरन पिलर। इल्तुतमिश का तो हमने इल्तुतमिश का मकबरा अभी हमने वहाँ सामने देखा था, और ये अलाई मीनार इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अब विज़िट कर लेते हैं आयरन पिलर को और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत के माने आते हैं ताकत के, और ये एक विक्ट्री का साइन हुआ करता था। जो ये मीनार बना था ये एक विक्ट्री का साइन था। ये देखो भाई, कितना ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े पत्थर, और ऊपर देखो कितना अच्छा इन्होंने बना रखा आर्किटेक्चर। जब आप ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जाएंगे तो सामने आपको दिखेगा ये लोहे का एक पिलर। इसके बारे में एक पहले कहावत की अफवाह बनी हुई थी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये आर्किटेक्चर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत पिलर। पिलर पे नक्काशी देखिए, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। कितनी खूबसूरत नक्काशी हुई है इस पिलर के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, सारा काम हाथ से किया हुआ है। ये देखिए सामने कितना खूबसूरत दरवाज़ा ये बना रखा है, और इसके ऊपर भी देखो कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है। और ये जो इसके कारीगर थे सारे हुफ़ाज़ थे और सब टर्किश थे। देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कितनी बारीक काम इस पे हुआ था, कितना हाथ का इसमें नक्काशी हुई है। इतने बड़े पत्थरों पे बिना किसी मशीन के किस तरीके से काम किया करते थे। देखो सब ये कुरान शरीफ की इस पर आयत लिखी हुई हैं। इस पर पिलर के बारे में जो एक मिथ बना हुआ है, लोग बाग इसको इस तरीके से पकड़ा करते थे तो कहते थे कि मन्नत पूरी हो जाएगी। ये एक अफवाह मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसको जो है गवर्नमेंट ने छूने के लिए, टच करने के लिए कर दिया है बंद। इसको चारों तरफ से रेलिंग लगा दी गई है और अब इसको टच करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो है पिलर लगा हुआ है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा। ये देखो मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखो एयरपोर्ट नज़दीक होने की वजह से ना आपको यहाँ पे हर 2 मिनट में ऐसे एक ना एक यहाँ से जहाज़ जाता हुआ दिखता रहेगा। खबरें यहाँ पे भी कुछ बनी हुई हैं, पर ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं सारा, ये पूरा एरिया मस्जिद के अंदर का हिस्सा है ये। और ये इसमें पिलर जो खड़ा हुआ है ये भी मस्जिद के अंदर ही मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। पीछे मेरे आप देख रहे हैं कुतुब मीनार है, और ये मैं भी जो खड़ा हूँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ। पीछे मेरे आप मीनार ये पिलर देख रहे हैं आयरन का, जिसमें कभी जंग नहीं लगा। बहुत ही अच्छा नज़ारा, आप ज़रूर एक बार यहाँ पे विज़िट करिए। अब मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ जो मैंने शुरू से अब तक नहीं बताया कुतुब मीनार के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है उसमें जो इंसिडेंट्स हुए थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा, बिल्कुल कुतुब मीनार के मैं नीचे खड़ा हूँ। कुरान शरीफ की आयत इसमें आपको कुछ देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, और इसकी जो नीचे से विड्थ है, विड्थ इसकी है 14.5 अराउंड 14.5 मीटर के आसपास ये इसका व्यास है, जो चौड़ाई है। और नीचे से ऊपर जाते जाते ये पतला होता जाता है। और टॉप ऑफ द फ्लोर जो इसका है उसकी जो चौड़ाई लास्ट में जो बचती है टॉप ऑफ द फ्लोर की 2.5 मीटर के अराउंड वो बचता है लास्ट में जा कर के। तो इस तरीके से ये बनाया गया था, और इसमें कई बार 3 बार इसको अर्थक्वेक से भी नुकसान हो चुका है। तो फाइनल अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 1192 के आसपास इसको बनवाया था। ये वाली जो आप इमारत देख रहे हैं ये इसकी फर्स्ट मंजिल है। यहाँ तक सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने तैयार किया था। उसके बाद का जो काम था वो इल्तुतमिश ने, उसके उत्तराधिकारी ने, जो उसका दामाद भी था, उसकी मैंने आपको अभी मकबरे की दिखा दी है, विज़िट करा दिया है, उसने कराया था। फिर उसके बाद इसको लोधी ने भी कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें काम करा चुका है। मेन जो मुझे बात बतानी थी वो ये था कि आज से तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 40 से 45 साल ही सिर्फ गुजरे हैं और इसके अंदर जाना अलाउड था। ये वो लास्ट गेट है। ये इस गेट से अभी
40 साल 45 साल पहले ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी गेट का वो हादसा था। इस गेट का क्या, इसी गेट से जाती हैं सीढ़ियाँ, जो इसमें 380 के आसपास, मतलब 379 के आसपास इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है पूरी। और इसमें जो इंसिडेंस हुआ था वो ये हुआ था 40 से 45 साल पहले, अभी रिसेंटली इसमें जाना अलाउड था। उसके बाद इसमें एक हादसा ये हुआ 4 दिसंबर और साल 1981 की 1981 की बात है कि अचानक से सुबह का टाइम, पर्यटक इसी तरीके से भीड़ थी और 400 से 500 लोग इसके अंदर मौजूद थे उस वक्त में, और अचानक से इसमें बिजली चली जाती है। सर्दी के टाइम में दोस्तों आपको पता है कि वैसे भी ज़्यादा धूप नहीं निकलती अच्छी तरीके से, और अचानक से कट ऑफ होता है लाइट का। पब्लिक थोड़ी सी पैनिक होती है, अंधेरे होते ही। और कुछ स्कूल के बच्चे भी थे इसमें, तो कुछ इसमें स्कूल के बच्चे भी थे। पर्यटक खूब अच्छे खासी तादाद में थे, 400 से 500 के अराउंड। सुबह का तकरीबन 11 बजे का टाइम था और भीड़ अच्छी खासी थी इसके अंदर। अचानक से बिजली जाती है और उसके बाद पब्लिक थोड़ी सी पैनिक होती है अंधेरा देखते ही। इसमें जो ये खिड़कियाँ बनाई हुई है, छोटे छोटे से वेंटिलेशन जो बनाए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वेंटिलेशन छोटे छोटे से बनाए हुए हैं, तो पब्लिक जैसी पैनिक हुई ना, तो जब सब पैनिक हो गए, घबरा गए अंधेरे को देखकर, तो सब कुछ लोग जो थे इन्हीं रोशनदान के पास आकर के खड़े हो गए और ज़्यादा अंधेरा हो गया। और कुछ मतलब एक ऐसा भी इसमें कहा जाता है कि जो फॉरेनर्स आई हुई थी 2 लेडी, उनके साथ किसी ने छेड़खानी भी करी थी। पब्लिक जैसी पैनिक हुई, 1-2 बच्चे ऊपर से नीचे गिरे, भगदड़ बहुत ज़्यादा मची और उसके बाद भीड़ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सब लोग नीचे की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, सब लोग अचानक से नीचे की तरफ भागने लगे इसी गेट पे। ये ओनली 1 गेट था और ये अंदर की तरफ ही खुलता था। सारी पब्लिक जब इसमें नीचे इकट्ठा हो गई ना, ये अंदर की तरफ खुला ही नहीं। ये जब नहीं खुला, पब्लिक अंदर ही इसमें फंसी रह गई, अंधेरा हो गया बहुत बुरी तरीके से, और हमें कम से कम 40 से 45 जानों का नुकसान यहाँ पे देखना पड़ा। जो बचे लोग थे, घायल लोग थे, जैसे तैसे करके उनको यहाँ से निकाला गया। नज़दीकी सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स में उनको एडमिट कराया गया, पर 40 से 45 जानों का हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिला, जो बेहद ही अफसोस की बात है। तब से इसमें एंट्री हो चुकी है बंद, अब इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। इससे पहले अलाउड था, और पर उसमें फिर यानी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे उस टाइम 1981 में, उन्होंने फिर इसको बिल्कुल साफ़ तौर पे बंद करवा दिया। तो ये थी थोड़ी सी कुतुब मीनार की जानकारी जो मैंने आपको दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो ज़रूर करना। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आप कमेंट ज़रूर करके बताना वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।